फासिरान वकाना रब्बुका कदीरन, ये दुआ पढ़ना चाहिए। अब इन दुआ से क्या होता है? बच्चा ईमान वाला पैदा होता है। आय अल्लाह, हम मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी बीवी से सोबत करने के लिए जा रहे हैं। मेरे औलाद नेक और ईमान वाली पैदा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह करेंगे तो ईमान वाली औलाद पैदा होगी। लेकिन एक जुमला मेरे से छूट गया है, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। जब वो पेशानी के बाल पकड़ता है दूल्हा, उसके बाद में 2 रकात नमाज दुल्हन को नमाज पढ़ना चाहिए और लड़के को, दूल्हे को भी 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए और एक बिलान का फासला होना चाहिए। दूल्हा आगे होना चाहिए, बीवी पीछे होना चाहिए और 2-2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की अदा करना चाहिए और दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह, हम मिलने के लिए जा रहे हैं, सोबत करने के लिए जा रहे हैं, ऐ अल्लाह तू ईमान वाली औरत अता फरमा दे। अगर इस तरह करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो वो माँ बहनों के वली पैदा होते हैं, ईमान वाले पैदा होते हैं। कोई कुतुब पैदा होता है तो कोई अब्दाल पैदा होता है, कोई मखदूम पैदा होता है। तो हम ऐसा काम क्यों ना करें सुन्नत के मुताबिक? जो अल्लाह के महबूब के हदीस पाक है, तिरमिजी शरीफ है, मिशकात शरीफ है, बुखारी शरीफ है, इनमें ये बातें आई हुई हैं, ये दुआएं आई हुई हैं। हम ये दुआओं को पढ़ें और उसके बाद में हम ये यानी काम करें। आज ये लोग नहीं करते हैं और ये बात कहते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ, मौलवियों को शरीयत की बात करते हैं। अब शरीयत की जब बात करते हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, शरीयत है क्या? हमको ये बताए कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती। मेरा चैलेंज है, शरीयत को तुम मौलवी, कुछ मौलवी ऐसे हैं वो शरीयत को समझते नहीं हैं। कहीं मदारे पाक की बुराई करेंगे, कहीं बारिश अली बाबा की बुराई करेंगे, कहीं कचौसा शरीफ वालों की बुराई करेंगे, कहीं मकनपुर शरीफ वालों की बुराई करेंगे, कहीं हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखियाँ करेंगे। यानी इनके बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियाँ करना है अभी। लेकिन हक बात जो है वो शरीयत की बात करते हैं और शरीयत मालूम नहीं है उनको। तो सुन लो, शरीयत अगर जिस दिन तुमको मालूम हो जाएगी, बाखुदा तुम ईमान वाले बन जाओगे। शरीयत जो कहती है मौलाना को बाजार में चाय नहीं पीना चाहिए, बाजार में बेफजूल घूमना नहीं चाहिए, मौलाना को शरीयत का समझने का सलीका होना चाहिए जो शरीयत की बात करता है। अगर जो मौलवी शरीयत की बात करता है तो सुन लो, उसने अपने नफ्स को काबू में न कर पाया। शरीयत क्या है? अरे तुम अपने नफ्स को पाक और साफ बना लो। और जिसने नफ्स को जाना उसने रब को जाना, जिसने नफ्स को जाना उसने रब को जाना। और जब नफ्स को पहचान लिया उसने तो खुदा को पहचान लिया। और शरीयत की बात करते हैं, अरे नफ्स को तो पहचानो पहले, शरीयत की तो बात में करो।
जब नफ्स को तुमने नहीं पहचान पाया तो शरीयत मुताहरा को क्या समझोगे तुम? और जब नफ्स को पहचान लोगे तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा सीना, तुम्हारा कल्ब रोशन जमील हो जाएगा, तुम समझ लोगे, तुम्हारा कल्ब साफ हो जाएगा। तुम शरीयत की तो बात करते हो मियाँ, अरे जरा सोचो तो, तुमने अपने गिरेबान में झांक के देखा है हम कितने गंदे हैं? हम कहीं किसी पर जो है तोहमत लगाते हैं, कहीं किसी पर तोहमत लगाते, कहीं इस पर फतवा लगाते हो, कहीं उस पर फतवा लगाते हो। फतवा है क्या चीज? पहले तो हम तुमसे ये पूछता हूँ, यानी ऐ रजा खानियों मौलवी तुम ज्यादा, क्योंकि जो है तुम्हें ज्यादा जो है शरारत करना आता है, तुम ज्यादा शरारतें करते हो, क्योंकि तुम शरीयत ज्यादा करते हो और तुम्हें शरीयत अभी मालूम नहीं है। किताबें 4 पित पढ़ ली आपने और जो है शरीयत की बात करने लगे। अरे तुम्हें शरीयत, पहले के औलिया अज़ाम, पहले के लोग शरीयत को जानते थे, उनकी नस्ल से वली पैदा होते थे, कोई कुतुब पैदा होता था, हैं वो मौलाना लोग थे। आज इल्म को जफा यानी इल्म जो है तसव्वुफ का इल्म मदरसे के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। अब ये कहा जाए किस मदरसे में तसव्वुफ का इल्म पढ़ाया जाता है, तो आओ हम बताते हैं। औलिया अल्लाह के दरबारों में खानका जो हैं, हिंदुस्तान की जो खानका हैं और दूसरे देशों में भी जो खानका हैं, जो खानकाओं में जो दर्स मिलता है तसव्वुफ का और शरीयत का, वो कहीं इल्म नहीं मिलता है। तो जब हम इल्म शरीयत का हासिल करेंगे और तसव्वुफ का भी इल्म हासिल करेंगे, तसव्वुफ जो है